बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो इस व्लॉग का मैंने स्टार्ट किया है अभी शाम के टाइम से। तो मैं आ चुकी हूँ किचन में। किचन में जो है बिखरा हुआ है, कुछ फ्रूट्स भी कल आए थे वो भी मुझे समेटने हैं, कुछ और चीज़ें मैं मोहम्मद अहमद के लिए लेकर आई थी वो भी समेटती हूँ। और सबसे पहले तो मैं ले लेती हूँ ये अपनी सप्लीमेंट, ये जो मुझे डॉक्टर ने रिकमेंड की हैं, मैं ये ले लूँगी सबसे पहले। अच्छा जी, सप्लीमेंट मैंने ले लिया। अब मैं करती हूँ अपना काम स्टार्ट। इनको रख दूँगी मैं यहाँ साइड पर। ये मोहम्मद अहमद ने सिरिलक बनवाया, बहुत रो रहे थे, ऐसे लग रहा था इनको भूख लग रही है और खाने का टाइम भी हो रहा था। फिर ये वेस्ट कर दिया, इन्होंने खाया ही नहीं है। वैसे मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि कोई भी चीज़ खाने पीने की जो है वेस्ट ना हो, ख़ासकर बच्चों की। तो सिरिलक का मैंने एक ही साशा बनाया। मैंने कहा दोनों को खिला दूँगी क्योंकि शाम के 6 बज चुके हैं। तो अभी इनका खाने का टाइम होता है 4 बजे। तो 2 घंटे हो गए, गुजर चुके हैं, लेकिन इन्होंने बनवाया, दोनों भाइयों ने रो कर और खाया ही नहीं है। अच्छा जी, ये है गाजर का हलवा। ये हमारे पड़ोस से आया था, ये बच्चे खा चुके हैं तो ये थोड़ा सा बचा, ये मैं रख देती हूँ, ये मैं ही खा लूँगी। ये चौक, इतने ज़्यादा चौक मंगवा लिए। मेरी बेटी को टीचर खेलने का बहुत शौक़ है, तो बोर्ड भी उन्होंने मंगवाया है, ब्लैक भी, एक तरफ से ब्लैक है एक तरफ से वाइट है। तो उन्होंने काफ़ी सारे ये चौक भी मंगवा लिए। तो ऊपर से स्कूल खुल गए, उस वक्त स्कूल नहीं खुले हुए थे, तो इसने मंगवा लिए कि मैं खेला करूँगी। अब स्कूल खुल गए और इतना सारा काम मिल गया, ये परेशान हो गई है कि काम करूँ या खेलूँ। अभी इनको मैं कहीं रख दूँगी, जब इनका कोई काम वगैरह ख़त्म होगा बाद में ये खेलते रहेंगे इनके साथ। अच्छा जी, ये मुझे आज बनाना था बारबेक्यू, जिसके लिए मैं मसाला भी लेकर आई थी। मोहम्मद हमजा कहते बारबेक्यू बनाना, तो 1-2 खाने में बने हुए पड़े हैं फ्रिज में, इसलिए मैंने फिर नहीं बनाया और टाइम भी मुझे नहीं मिला। पूरा दिन जो है सफाई में गुजर गया क्योंकि कल मुझे एक बहुत ज़रूरी काम है, उसके लिए भी मुझे जाना है। तो मैंने कहा चलो घर अच्छी तरह से साफ़ कर लेती हूँ, तो बच्चे घर पे होंगे, थोड़ी देर के लिए जाऊँगी, घंटा डेढ़ लग जाएगा। तो मैंने कहा बच्चे घर पर होंगे तो चलो घर साफ़ रहेगा तो सुकून से उनका भी टाइम गुजर जाएगा। तो छोटे बच्चे जो है मोहम्मद अहमद, वो भी मैं बेटी के पास छोड़ कर आऊँगी और कोशिश करूँगी कि मैं जल्दी आऊँ। अब वहाँ पर देखूँगी कि मुझे कितना टाइम लगता है। तो बारबेक्यू जो है आज मैं नहीं बना सकी क्योंकि 2 खाने बने फ्रिज में रखे थे। मैंने बच्चों को कहा पहले वो ख़त्म करें, फिर इंशाल्लाह ताला मैं आपको कल अगर टाइम मिला तो फिर मैं आपको बना कर दूँगी। चिकन तो मैंने मंगवा ली है बोनलेस, वो भी फ्रिज में रखी हुई है। और ये मोहम्मद अहमद को अपने सिरिलक के अलावा पापे वगैरह भी देती हूँ सुबह नाश्ते में, चाय में भिगोकर उनको मैं चमचे से खिला देती हूँ। तो माशाल्लाह 1-2 दिन तो उन्होंने शौक़ से खाए है, बाकर खानी खाते रहे 1-2 दिन शौक़ से। अब वो नहीं खाते, उनको खिलाओ तो वो थूक देते हैं। फिर मैं कुछ चेंज करके इनके लिए बेकरी पर गई थी और बेकरी से जो है मैं अच्छे वाले पापे इनके लिए लेकर आई थी। मैंने कहा चलो ये ट्राई करके देखती हूँ। बच्चे माशाल्लाह से हो गए 11 महीने के, तो कुछ और भी नया नया ट्राई करें इनके लिए और इनको खिलाएँ। तो ये मैं लेकर आई हूँ। तो अभी तो शाम हो चुकी है, इंशाल्लाह सुबह इनको मैं खिलाऊंगी, देखूँगी खाते हैं तो नहीं खाते। और ये फ्रूट हैं कुछ ऑरेंज और एप्पल, ये मेरे हस्बैंड लेकर आए हैं, रात को लाए थे। तो अभी जैसे थोड़ी थोड़ी गर्मी भी यहाँ कराची में स्टार्ट हो चुकी है, ये देखें ख़राब भी हो गए हैं, कुछ आधे आधे से ख़राब हो गए। अभी इनको मिट्टी भी बहुत लगी है, इनको मैं अच्छी तरह से वॉश करूँगी और वॉश करने के बाद जो है इनको मैं फ्रिज में रख लूँगी और 1-2 दिन चल जाएंगे हमारे घर में। मैं तो एप्पल खा लेती हूँ, मुझे पता है इससे ये सेहत के लिए कितना अच्छा है, और मेरे हस्बैंड भी खा लेते हैं। मगर बच्चे जो हैं वो हर चीज़ का टेस्ट देखते हैं, वो ये नहीं देखते कि हमारे लिए क्या फ़ायदेमंद है क्या नहीं है। और एप्पल जो है इसमें भरपूर मिकदार में जो है आयरन मौजूद होता है, तो बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है, ख़ासकर पढ़ाई करने वाले बच्चों के लिए। तो हमारे घर में आते हैं इस तरह से ख़राब हो जाते हैं, तो ये बच्चे खाते भी नहीं हैं, बिल्कुल नहीं खाते। रात को भी मैंने इनको काट कर दिया था, मोहम्मद हमजा को और आमना को, तो इन्होंने खाया ही नहीं। फिर वो मैंने खा लिया आधा और आधा इनके पापा ने खा लिया। तो अभी ये इतने सारे रात से आए हुए, अगर किसी और के घर में होते तो आधे तो ख़त्म हो चुके होते,
कुछ थोड़े बहुत ही बचे रहते हैं, लेकिन इन्होंने बच्चों ने बिल्कुल भी नहीं खाए हैं। हालांकि बच्चे थोड़े बड़े हैं, बेटी भी बड़ी है, अगर उसको जिस चीज़ का शौक़ होता है वो उठा के खा लेगी, लेकिन जो चीज़ उसको पसंद नहीं है ना वो बिल्कुल भी नहीं खाएगी। वो खुद भी काट कर खा सकती है, उठाकर धोकर काट कर खा सकती है, लेकिन नहीं, वो खाती ही नहीं है ये। और यहाँ पर किचन माशाल्लाह से बहुत बड़ा है, दूसरी तरफ भी जगह है सामान रखने की, लेकिन मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड जो हैं, मैं भी, मेरी आदत यहीं बन गई, सारी चीज़ें जो यहाँ पर दुकान खोल लेते हैं, इस जगह पर लाकर इकट्ठी कर देते हैं जो भी चीज़ होती है। ये सप्लीमेंट पहले मेरी अंदर पड़ी थी, तो वहाँ पर कभी याद रहता था, कभी नहीं रहता था, भूल जाती थी, नहीं लेती थी। तो अभी भी मुझे सुबह ये लेनी थी, मैं भूल गई थी क्योंकि ये अंदर पड़ी थी बेडरूम में। तो किचन में अगर सामने पड़ी है, साथ साथ काम करते करते नज़र में आ जाती है, इंसान को याद आ जाता है हाँ ये चीज़ भी मैंने लेनी है, तो फिर मैं ले लेती हूँ। वैसे जो कुदरती ग़िज़ा है, फ्रूट वगैरह हो गई या कुछ ऐसी चीज़ें, वो हम लें तो अच्छा होता है, लेकिन मेरे पास जो ख़ासकर टाइम नहीं होता, ना मैं कुछ खा सकती हूँ टाइम पर, और ना कुछ अच्छी डाइट ले सकती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे हैं छोटे 2, तो बड़े बच्चे स्कूल चले जाते हैं, पीछे अकेले मुझे उनको देखना होता है, वो मुझे बहुत परेशान करते हैं, ना टाइम पे नाश्ता होता है, ना लंच होता है, ना डिनर होता है। तो फिर मेरी बैक भी पेन कर रही थी और कंधे में भी जो है मेरे दर्द हो रही थी कुछ, तो मैंने डॉक्टर को दिखाया, फिर उन्होंने मुझे ये रिकमेंड किए हैं सप्लीमेंट, तो इसलिए मैं ले रही हूँ। नहीं तो दूसरी ग़िज़ाएँ जो हैं, सब कुछ अल्लाह का शुक्र है, खुदा का लाख लाख शुक्र है, घर में सब चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन खाने का टाइम नहीं होता। वो वैसे ही पड़ी पड़ी या तो ख़राब हो जाती हैं, या फिर मैं मंगवाती ही नहीं हूँ, वैसे ही इन्होंने ख़राब ही आना है, तो क्या ज़रूरत है मंगा कर वेस्ट करने की। अच्छा जी, किचन मेरा पूरा माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से क्लीन हो चुका है, और सेब जो थे उनको बहुत मट्टी लगी थी, अच्छी तरह से मैंने धोकर टोकरी के अंदर यहाँ पर इनको रख दिए। ये सूख जाएंगे जब, तो हम इसको फ्रिज में रख देंगे। तो बाकी जो है बर्तन धोकर मैंने इसमें डाल दिए गिलास और कौलियाँ वगैरह जो होती हैं, पतीलियाँ, इस तरह के बर्तन। तो दूसरी जो प्लेटें हैं वो आज मेरे हस्बैंड ने, ये टोकरी जो है मैंने रखी थी, पड़ी थी किचन में, इसी तरह की पहले भी थी मेरे पास, तो वो मैंने उठा के बाहर रख दी है, उसमें कपड़े वगैरह रख देती हूँ मैं। तो ये मेरे हस्बैंड ने निकाल कर रखी है, इसके अंदर सिर्फ प्लेटें रखी हैं, बाकी बर्तन जो है इसके अंदर रखे हैं। इन चीज़ों में बर्तन हम इसलिए रखते हैं कि हमारे जो किचन है, ये रेंट का जो घर है हमारा, इसमें कहीं भी कैबिनेट नहीं बने कि हम लोग ना यहाँ पर बर्तन रख सकें। तो जाहिर सी बात है फिर हमें बर्तन किसी न किसी चीज़ में रखने होते हैं। फिर इस तरह की मैंने ये ले ली है बास्केट, इसके अंदर जो है ना मैं बर्तन रख लेती हूँ। तो वो जो मिलती है ना रैक बर्तन रखने वाली, वो जो हमारे होते हैं ना मालिक मकान है, वो मना करते हैं, कहते हैं कि आप लोगों ने कील वगैरह नहीं लगाना, क्योंकि हमने घर अभी भी बनाया है, तो कील जो है वो अलाउ नहीं है, वो नहीं ठोकने दे रहे हमें, तो जिसकी वजह से फिर वो हम नहीं ले रहे। वो अगर लेंगे तो जाहिर सी बात है वो दीवार में, मैं कहती मैं ले लेती हूँ, यहाँ पर लगा लेंगे तो बर्तन उसमें धो कर रख देंगे, पानी टपकेगा तो यहाँ से निकल जाएगा, लेकिन वो बात भी नहीं है। तो फिर हम इसी में रख देते हैं, क्योंकि हमारा अपना घर नहीं है, रेंट का, उन्होंने मना कर दिया, उनकी चीज़ है। तो बाकी इधर से सारा मैंने क्लीन कर लिया है। तो ये है चौक, ये जो मैंने ली थी इसके अंदर मैं रख लूँगी, क्योंकि इनकी बाकी कहीं भी रखने की जगह नहीं है, तो इसके अंदर इनको मैं ऐसे ही रख दूँगी। ये चौक जो है स्कूल में भी यूज़ होते हैं, ट्यूशन में भी, कोचिंग सेंटर जो होता है उसमें भी यूज़ होते हैं, लेकिन हमारे घर में ना स्कूल है ना ट्यूशन है, कुछ भी नहीं है, बस बच्चों ने ऐसे ही बोर्ड भी मंगाया, ये भी तो खेलने के लिए मंगा लिए इन्होंने,
लेकिन इनका एक और बहुत फ़ायदा है, ये बहुत ही फ़ायदेमंद है उस चीज़ के लिए। कुछ लेडीज़ होती हैं, इनको ज्वेलरी वगैरह जो है कलेक्ट करने का ज़्यादा शौक़ होता है, लेकिन मुझे बिल्कुल भी नहीं है। मेरे घर में कोई ज्वेलरी नहीं है, ना मैं पहनती हूँ, मुझे उलझन होती है ज्वेलरी से। तो कुछ ख़वातीन को जो बहुत ही शौक़ होता है, तो वो लेती हैं, इतनी एक्सपेंसिव ज्वेलरी लेती हैं, घर में रखती हैं और उसका जंग लग जाता है, ख़राब हो जाती है। तो अगर वो ज्वेलरी जो है घर में रखती हैं, जिस बॉक्स के अंदर रखती हैं, उस बॉक्स के अंदर कुछ चौक के टुकड़े डाल देंगी, तो उनकी ज्वेलरी जो है बिल्कुल महफूज रहेगी, उसका जंग भी नहीं लगेगा। तो ये है हमारी एक आंटी, उन्होंने मुझे बताया था उनके पास काफ़ी सारी ज्वेलरी थी, तो उन्होंने उसके अंदर डाले थे। तो मैंने उनसे पूछा था, तो वो कहती मुझे शौक़ है ज्वेलरी का, तो लेकिन मेरी ज्वेलरी ख़राब हो जाती है। मुझे किसी ने बताया उसके अंदर मैं ये रखती हूँ तो मेरी ज्वेलरी जो है ख़राब नहीं होती, बिल्कुल न्यू की न्यू रहती है। तो कप जो है मैं इधर रखती होती हूँ, आज इस तरफ रख दिए हैं, इसके अंदर छुप गए, क्योंकि चाय वगैरह दिन में बनाती हैं, कोई आ जाता है तो उसके लिए हमें चाय बनानी पड़ती है। तो अभी मुझे ऑर्डर आया है बाहर से कि मेरे लिए ऑरेंज जो है छील कर ले आए। अभी तक एप्पल का नहीं आया। ऑर्डर कहाँ से आया ये भी मैं आपको दिखाती हूँ। ऑर्डर आया है जी यहाँ से, समझ तो गए उसो किसने दिया है, ये लड़का। ऑरेंज का नहीं ऑर्डर दिया इसने ऑरेंज का दिया है, सॉरी ऑरेंज का दिया है, लेकिन एप्पल मैंने पूछा खाओगे, कहते हैं नहीं। तो ये जो सोफ़े की गद्दियाँ, ये भी मैं उठा के ना आगे बेड के आगे रख दूँगी, क्योंकि पीछे की जो वो तो मैंने रख दी हैं मैट्रेस के आगे ना, तो इसलिए रखी हैं। मोहम्मद अहमद गिरते हैं तो उनको ना चोट वगैरह नहीं लगती थी। ये जो पड़ी हुई है ना, ये भी मैं उठा दूँगी। सोफ़ा बेशक ऐसे ही पड़ा रहे, लेकिन मेरे बच्चे जो है महफूज हो जाएंगे। तो अभी मैं चलती हूँ, ऑर्डर जो है वो पूरा करना है मुझे। मोहम्मद हमज़ा को काट कर देती हूँ और इन छील कर देती हूँ। और ये है दूध जो मैंने बॉईल करके रख दिया, और इसके अंदर है मोहम्मद अहमद के फीडर। अभी इसमें मैं पानी डालूँगी और बॉईल करके जो है बॉईल करके फिर मैं इसको इस्तेमाल करूँगी। ज़्यादातर जो बीमारी होती है ना बच्चों को, छोटे बच्चों को खासकर, ज़ाहिर सी बात है 6 महीने तक तो बच्चे दूध पे ही होते हैं, दूध ही पीते हैं छोटे बच्चे जो होते हैं। तो किसी वजूहत की वजह से अगर माँ का दूध ना पिलाया जा सके बच्चों को, तो वो फीडर पे आ जाते हैं। ज़ाहिर है डॉक्टर फार्मूला मिल्क जो होता है वो बता देते हैं कि ये दो बच्चों को। तो मेरे जो ट्विन्स बच्चे, इनके साथ भी ऐसे हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से मोहम्मद हमज़ा जो हैं उनको फ़ीडर हमने बिल्कुल नहीं दिया 2 साल तक, क्योंकि वो मदर फीड पे थे। तो मोहम्मद अहमद जो है इनको तो देना पड़ता था, क्योंकि 2 बच्चे थे, ज़ाहिर सी बात है। तो फिर इनकी फ़ीडर का जो है मैंने ख़ास ख्याल रखा है। ख़ास तौर पर अच्छी तरह से इसको मैं वॉश करती हूँ। वॉश करने के बाद सुबह भी मैं उबालती हूँ और रात को भी मैं बॉईल करती हूँ। और फीडर भी मैंने 4 रखे हुए हैं। बिल्कुल एक फ़ीडर में एक दफ़ा दूध बना के पिला दूँ, तो दूसरी दफ़ा जो है उसमें मैं बिल्कुल नहीं बनाती, क्योंकि ज़्यादातर जो बच्चे बीमार होते हैं, डायरिया वगैरह होता है, उल्टी मोशन जो होता है, वो फीडर की वजह से ही होता है। क्योंकि मेरे पहले भी बच्चे हैं तो मुझे थोड़ा बहुत तजर्बा हो चुका है। मेरी बेटी जो है उसने भी मदर फीड जो है नहीं उसको मिला था, तो उनको भी फीडर पे ही थी। लेकिन मैं फ़ीडर का इतना ख्याल रखती थी। उस वक्त मेरी उम्र ख़ुद भी कम थी, मुझे इतना तो पता नहीं था क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन मुझे जो, मेरी अम्मी भी नहीं थी, अम्मी का इंतकाल हो चुका था। तो ससुराल वाले जो हैं वहाँ पे तो मैं रहती नहीं थी, अलग कर दिया था उन्होंने, तो अलग घर में रहती थी। मुझे कोई बताने वाला बिल्कुल भी नहीं था कि आपने ये करना है। तो ज़ाहिर सी बात है, बच्ची हो गई थी, पहली बच्ची थी मेरी। तो चाइल्ड स्पेशलिस्ट जो होते हैं उन्होंने मेरी मदद की थी। तो वो जो बोलते थे वही मैं करती थी। उन्होंने मुझे बोला था कि फ़ीडर का अच्छे से ख्याल रखना है और फ़ीडर को बॉईल करना है, और कोशिश करें कप में दूध दें। कप में दूध कैसे दें, बच्ची बहुत छोटी है, वो दूध नहीं पी सकती थी कप में, तो मैं फ़ीडर में देती थी। लेकिन फ़ीडर का मैं बहुत ख्याल रखती थी। फ़ीडर इसको बिल्कुल भी सूट नहीं किया था, जिसकी वजह से ये इतनी बीमार रहती थी। ज़्यादातर जो वक्त है जब ये छोटी थी मेरा हॉस्पिटल में गुजरा है। कभी इसकी उल्टियाँ हो रही हैं, वो नहीं रुक रही, कभी इसको मोशन हो रहे हैं, वो नहीं रुक रहे, इसको पानी की शदीद कमी हो जाती थी, फिर जिसकी वजह से इसको मुझे डॉक्टर के पास लेकर जाना पड़ता था। फिर वो हमें हॉस्पिटल भेज देते थे, फिर एडमिट करते थे, इसको ड्रिप लगती थी, मेडिसिन मिलती थी। तो इतनी ये वीक हो गई थी, बस अल्लाह ताला ने इसको नई ज़िंदगी दी। ये बहुत बीमार हुई थी बचपन में। तो अभी मोहम्मद अहमद है,
इनका भी फीडर का मैं ख़ास ख्याल रखती हूँ। तो इनका जो है ज़्यादातर फीडर में इनको कम ही देती हूँ। अब तो माशाल्लाह से खाने पीने पे आ गए हैं ये बच्चे मेरे, तो ज़्यादातर इनको मैं कोई जैसे पापे हो गए वो चाय में भिगो कर खिला दिए, बाकर खाने खिला दी, सीरियलक या सूजी का हलवा बना कर दे दिया, या साबूदाने की खीर, कुछ ऐसी चीज़ें मैं दे देती हूँ इनको, जिसकी वजह से इनका फीडर कम है। जब फीडर ये रात को सिर्फ सोते में ज़रा 1-2 दफ़ा लेते हैं, क्योंकि ये उठते हैं तो फिर फीडर ही देना पड़ता है। ज़ाहिर है बच्चे नींद में होते हैं तो उनको कुछ खिला पिला सकते नहीं हैं, तो इनकी फ़ीडर का भी मैं ख़ास ख्याल रखती हूँ। इतने मैं साफ़ रखती हूँ फ़ीडर इनके, और इनके फ़ीडर के जो कैप हैं वो बिल्कुल भी नहीं उतारती। जैसे बच्चे ज़ाहिर सी बात है इधर उधर फेंक देते हैं, फिर मैं ढूंढ ढूंढ के निकालती हूँ। कभी बेड के नीचे घुसे थे वहाँ से निकालती थी मैं फ़ीडर। जब साफ़ करती थी तो लाजमी जो है ऊपर निप्पल के ऊपर कवर लाजमी लगाती थी, क्योंकि निप्पल के ऊपर ना जरासीम जो है बहुत जल्दी निप्पल को पकड़ते हैं, तो निप्पल के ज़रिए फिर बच्चे के पेट में जाते हैं और बच्चे जो है बीमार हो जाते हैं। और ये थी कुछ डॉक्टरी बातें, इनको ख़त्म करते हैं, कुछ ज़्यादा ही लंबी हो गई हैं। और अभी जो है मोहम्मद हमज़ा जो है उनको मैं ऑरेंज वगैरह एप्पल वगैरह छोटा छोटा काट के खिलाने की कोशिश करूँगी, अल्लाह करे वो खा लें और इसमें मैं कामयाब हो जाऊँ। अच्छा जी, ऑरेंज और एप्पल जो है मैंने छोटे छोटे से काट लिए हैं। तो जब मैंने ऑरेंज काटे हैं ना, तो इनके बीज जो हैं इस तरह से निकल गए हैं। तो बच्चों के खाने के लिए ये बिल्कुल रेडी हो गए। जिनके घर में छोटे बच्चे हैं वो इस तरह से छोटे छोटे काटें तो फ्रिज में रख दें। एप्पल हो गया, ऑरेंज हो गया, ये और चीज़ें स्ट्रॉबेरी बनाना, जो भी इस तरह छोटे छोटे काटे हो ना तो बच्चे खा लेते हैं, क्योंकि मैंने बच्चों को आजमाया हुआ है। तो इस तरह से अगर साबुत रखे हो ना किचन में, जैसे अभी हमारे रखे हैं, तो ये पड़े पड़े ख़राब हो जाएंगे। हमारे बच्चे जो है ना, सबके बच्चे ऐसे ही होते हैं तकरीबन, कोई भी उठेगा नहीं और उठाकर इसको काटेगा नहीं, धोएगा नहीं, खाएगा नहीं। इस तरह कटे होंगे ना तो बच्चे खा लेते हैं, फिर माँ को भी तसल्ली हो जाती है कि हाँ मेरे प्यारे बेटे बेटी के पेट में कोई चीज़ चली गई है। तो अभी मैं ये दूंगी मोहम्मद हमज़ा को, वो खाएंगे, कुछ कुछ बचा लेंगे, वो मैं खा लूँगी, इसी बहाने मैं भी खा लूँगी। कटा हो ना तो हम खुद भी खा लेते हैं, अगर साबुत साबुत पड़ा हो फिर सुस्ती हो जाती है। या फिर अगर कहीं जाएँ तो आएँ, कुछ स्नैक खाने का दिल कर रहा हो तो इस तरह से साबुत साबुत चीज़ें, एप्पल हो गए, ऑरेंज हो गए, पड़े हों तो खाने का दिल नहीं करता। कटे हो ना फ्रिज में रखे हों ठंडे ठंडे तो इंसान निकाल के खा लेता है वो आसानी से। तो थका हो, ज़ाहिर सी बात है, अगर कहीं जाएँ थके आएँ तो फिर खाने का कोई चीज़ इस तरह उठाकर फिर दिल नहीं करता कि मेहनत करें फिर खाएँ क्योंकि इंसान खुद थका होता है, वैसे करनी चाहिए मेहनत। तो अभी ये मैं देती हूँ मोहम्मद हमज़ा को, और देखती हूँ जो बचा लेगा फिर वो मैं। खा लो, कैसा है ये, खा लोगे ना एप्पल भी? क्यों मज़े का नहीं है? क्यों? अच्छे को नहीं देखो ना, सेहत के लिए अच्छा होता है, खा लो। सेहत के लिए लेकिन उल्टी के लिए ज़्यादा। आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता? चलें जी, इतनी मेहनत से काटा है छोटा छोटा करके, और इनको जो है अच्छा नहीं लग रहा बिल्कुल भी। अभी मैं देखती हूँ, किचन का भी मेरा काम हो गया, घर का भी हो गया, और अभी टाइम हो रहा है ये रात के। और यहाँ पर ये आमना है, ये सुबह से बेचारी काम कर रही है स्कूल का। सुबह से नहीं, 2 बजे के बाद ही आई है, उसके बाद स्टार्ट किया। अभी तक हुआ नहीं आमना? नहीं, इतना जा। और कौन सा रहता है आपका? मुझे इस्लामियात का रहता है। और ये कौन सा कर रही हो? अभी तो ये खाली वो इनकम्प्लीट था ना मेरा, हाँ, वो कर रही हूँ। अभी डायरी नहीं की, अभी डायरी कल करूँगी। अच्छा, जब ऑनलाइन क्लासें ले रहे थे ना, और बच्चों का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे बच्चों को टीचर यूँ कर दे, कल देंगे कल देंगे, ऐसे करते करते इतना काम बच्चों का जमा हो चुका है ना, जिसका कोई हिसाब नहीं है। तो ऑनलाइन क्लासेस का तो हमें तो बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं कोई हुआ, तो ना ही हमें मज़ा आया है। तो अभी बस बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं। क्यों हंस रही हो? मज़ा क्यों आएगा? मज़ा इसलिए नहीं आया कि आपसे जो है डबल डबल मेहनत करवा ली ना टीचर ने, उस वक्त तो आपको दिया नहीं काम, और अभी 2-3 दिन में बहुत सारा करवाया है। हाँ, तो फिर सारा बोझ जो है एंड टाइम पे बच्चों पे डाल दिया, और खुद जो है फीसों पे ज़ोर बहुत दिया है। प्राइवेट स्कूल वालों ने बहुत फ़ीसें बढ़ा रहे हैं,
और हमारी बच्ची कौन से स्कूल में पढ़ती है? दी एजुकेटर्स में पढ़ती है। तो डिस्काउंट थोड़ा बहुत कुछ किया है, तभी मैंने इनको वापस दी एजुकेटर्स में लगाया, नहीं तो मैंने हटा दिया था बिल्कुल भी। कोरोना में तो बिल्कुल भी काम नहीं था, किसी का भी नहीं था। तो हमारा तो है ही काम ऐसा, बुक्स का काम है मेरे हस्बैंड का। यूनिवर्सिटी बंद, कॉलेज बंद, स्कूल बंद, तो काम कहाँ से चलना। मार्केट बंद हो गई, घर पे सब बैठ गए। जो जाहिर सी बात है, दुकानदारी का जिनका काम होता है रोज़ का कमाना और रोज़ का खाना ही होता है, यही हिसाब होता है। तो जब घर पर बैठ जाएंगे, उस दौरान मोहम्मद अहमद भी हुए, तो हस्बैंड जो है घर पे बैठ गए, ऊपर से स्कूल भी बंद हो गए। स्कूल वालों ने ऐसी फ़ीसें बढ़ाई और पूरी फ़ीस फ़ोन करके मांग रहे हैं, बच्चे भी स्कूल नहीं जा रहे। तो इतनी फ़ीसें बढ़ाई हुई और इतनी ज़्यादा मांग रहे थे, डिमांड कर रहे थे फ़ीस की। तो हमने बोला था कि कुछ डिस्काउंट करें, हालात जो है सबके ख़राब ही जा रहे हैं। तो जिन लोगों का काम चल रहा था, हमारा तो काम जाहिर सी बात है बुक्स से है रिलेटेड, तो वो तो बिल्कुल भी नहीं था। मेरे हस्बैंड जो है 1 साल के बाद उन्होंने शॉप खोली, और उसके बाद जो अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी जो है थोड़ा बहुत उनका काम चल रहा है। लेकिन फिर भी जो है मार्केट 7 बजे के बाद खोलने नहीं दे रहे, बंद करवा देते हैं। दिन में 1 बजे खुलती है ना, 1 बजे जाते हैं ना मेरे हस्बैंड, और 7 बजे बंद करवा देते हैं। उस दौरान क्या काम चलेगा और कितना काम चलेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह से मेरे जो हमारे बहन भाई हैं, मेरे ख़ासकर, उन्होंने हमारी काफ़ी हेल्प की है, मेरी बहनों ने। तो हमारा ये वक्त अच्छा गुजरा है, तो सबका शुक्रिया। ख़ासकर मेरी बहनें जो मेरी मदद करती रही हैं, उनका शुक्रिया, क्योंकि मेरे तो 4 बच्चे थे छोटे छोटे, तो उनको लेकर मैं कहीं जा भी नहीं सकती थी। वो मुझे कह रहे थे आप पंजाब आ जाओ, हमारे पास आ जाओ, तो मैं नहीं जा सकती, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई का भी था, ऑनलाइन क्लासेस हो रही थी इनकी, हमज़ा और आमना की। और मेरे जो छोटे बच्चे हैं वो बहुत ही छोटे छोटे से थे, 2। तो वहाँ पर मरी में जो है ठंड भी कितनी होती है, जो लोग जाते हैं या वहाँ पर रहते हैं उनको तो पता ही होगा कि क्या हालात हैं। तो हमारे बच्चे जिनकी कराची की पैदाइश है, ये वहाँ पर जो है नहीं टिक सकते, इनको वहाँ पर बीमारियाँ तरह तरह की पकड़ लेती हैं ठंड की वजह से। तो फिर इसलिए भी मैं नहीं गई, क्योंकि बड़े बच्चों की वजह से जब जाती थी ना इनकी दफ़ा, तो ये बीमार हो जाते थे। फिर मैं डर गई, मैंने कहा छोटे बच्चों की वजह से जाऊँगी तो ये दोनों थे भी वीक बहुत ना, तो मैंने कहा ये वहाँ पर बीमार हो जाएंगे तो कैसे फिर मैं करूँगी, फिर इसलिए मैं गई भी नहीं हूँ। तो अभी जब बच्चों के पेपर वगैरह हो जाएंगे, मेरी बेटी इंशाअल्लाह ताला 9 क्लास में जाएगी, बेटा 4 में जाएगा, और फिर इनकी छुट्टियां जब होंगी पढ़ाई लिखाई सब के बाद, तो फिर इंशाअल्लाह ताला उसमें होंगे जून में बता रहे हैं, लेकिन कोई कंफर्म थोड़ी ही है। जब गवर्नमेंट अनाउंस करेगी तभी पता चलेगा, तब जाएंगे। और पेपर वगैरह होंगे, इम्तिहान होंगे, तो फिर पता चलेगा, रिज़ल्ट जब आएगा फिर हम लोग जाएंगे। क्योंकि इंशाअल्लाह ताला जब तक मेरे छोटे मोहम्मद और अहमद जब थोड़े बड़े हो चुके होंगे, तो फिर मैं जाऊँगी, अपने बहन भाइयों से मिलूँगी, अपने अब्बू से मिलूँगी, अपने घर जाऊँगी, अपना गांव देखूँगी, और साथ में वहाँ पे भी मैं अच्छे अच्छे से व्लॉग्स बनाऊँगी और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग, यकीनन आपको अच्छा लगा होगा। अपनी दुआओं में रखिएगा याद। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।